क्या हो जब दुनिया का सबसे ताकतवर मेज जो है वापस से टाइम ट्रैवल करके उस समय में आ जाए जब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये कहानी हमारे ऐसे ही मेन कैरेक्टर के ऊपर है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को हरा के वापस से पास्ट लाइफ में आ जाता है उस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द हराने के लिए, जिससे कि वह अपने चाहने वालों को बचा सके। एक युद्ध के मैदान को दिखाया जाता है। वहाँ पे अधिक से ज़्यादा तो व्यक्ति मरे हुए होते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा जख्मी होते हैं। वह हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। वह जगह पूरे तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है। उसी दौरान हमें एक बहुत बड़ी आकृति को दिखाया जाता है। वह आकृति और किसी की नहीं बल्कि एक ड्रैगन की होती है जिसे कि शैडो ड्रैगन कहा जाता है। शैडो ड्रैगन जो होता है वह वहाँ पर घूम रहा होता है। उसी दौरान हमें हमारी मेन कैरेक्टर डेसिर को दिखाते हैं जो कि अपनी हीरोज़ पार्टी के साथ आया हुआ होता है। डेसिर जो होता है वह यहाँ पे इस ड्रैगन को रोकने के लिए आया है क्योंकि इस ड्रैगन की वजह से इनकी पूरी दुनिया जो है वो खत्म होने की कगार पे आ चुकी हुई होती है। ड्रैगन उन पे अटैक करता है पर डेसिर उसके अटैक को नलिफाई कर देता है और अपने साथियों को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है। डेसिर के साथी जो होते हैं वे अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ कॉम्बिनेशन अटैक का इस्तेमाल करते हैं और उस ड्रैगन को एट दी एंड खत्म कर देते हैं। वह ड्रैगन जैसे ही मरता है एक रोशनी की वजह से आसपास की काली अंधेरी दुनिया खत्म हो जाती है। वह सारे हीरो जो कि उस ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं वह काफी ज्यादा खुश होती हैं। डेसिर थोड़ा बहुत परेशान लग रहा होता है। समय बीतता है, इवनिंग हो चुकी हुई होती है। अब उन हीरो के बीच में एक रैफल नाम का बंदा बैठा हुआ होता है। वो डेसिर की तारीफ करता है कि डेसिर ताकतवर है। अब डोनोवना जो होता है वहाँ पे कहता है कि डेसिर मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि तुम्हारी मदद से हम जीत पाए हैं। जॉर्ड जो होता है वहाँ पे बैठा हुआ होता है। वह कहता है कि डेसिर एक कॉमनर मेज है, काश वो हमें पहले मिला होता तो हम पहले ही जीत गए होते। डेसिर जैसे ताकतवर मेज को हमें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। पर डेसिर जो होता है वह अभी तक यही गम मना रहा होता है कि मेरे काफ़ी सारे साथी मारे गए हैं। पर प्रिसिलिया नाम की जो पृष्ठ होती है वह सबसे कहती है कि अब तुम सब लोग क्या करोगे। मैं तो कैपिटल में जाके आज जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके लिए एक मेमोरियल बनाऊंगी। वह डेसिर से भी पूछती है बट डेसिर ने अपने साथी खोए होते हैं। वह एजर्ट से पूछता है कि वह क्या करेगी। एजर्ट उसका कुछ भी जवाब नहीं देती है। सभी लोग पूछते हैं पर वो उनको इग्नोर कर देती है। हीरोज अपनी अपनी बातें करते हैं कि वह क्या करने वाले हैं। ज़्यादातर हीरोज पार्टी के मेंबर्स का यह मानना होता है कि जितने भी लोगों ने उनके साथ मिलकर फाइट की है उनके लिए हम एक मेमोरियल बनाएंगे और उनकी फैमिली को हम काफ़ी सारी रिजर्वेशंस भी देंगे। डेसिर जो होता है सभी की बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह सोचते हैं क्यों ना हम पहले के ही समय मिल जाते जिससे कि हम ड्रैगन को ख़त्म कर सकते थे। प्रिसिलिया जो होती है सभी को गुड लक कहती है क्योंकि अब आज के बाद वह उन्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि वह अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। उसी दौरान एजर्ट जो होती है वह शांति से उन लोगों को कहते हैं कि क्यों ना तुम थोड़ी देर शांत रहो। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है डेसिर जो होता है आसपास देखने लग जाता है। उसे अपने पुराने लव की याद आती है जिसने कि कहा था कि आगे बढ़ते रहना। उसी दौरान एक एनर्जी फ्लो जागता है ड्रैगन के अंदर से। वह एनर्जी फ्लो काफ़ी तादाद में बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। यह देख के जॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। रैफल जो होता है उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार अब ये क्या हो रहा है। जॉर्ड बताता है कि ड्रैगन जो है वह अपना माना को एक जगह कलेक्ट करके रखता है और अपने ब्लड वेसल्स में भेजता है। ड्रैगन मर चुका है और जितना भी माना उस जगह में कलेक्ट है वो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा और एक जगह होके इकट्ठा वह फट जाएगा। वह सभी लोग खुद को बचाने के लिए शील्ड लगाते हैं बट उनकी शील्ड काम नहीं आती। सभी को लग रहा होता है आज उनका आखिरी दिन है और हर कोई इस डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है बिना कुछ कहे। और एकदम से ही सफेद रोशनी आती है। डेसिर की आंखें खुलती है। वह अपने सामने एक बड़ी सी खिड़की देखता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि ब्रिगेड नाम की एक औरत की होती है। ब्रिगेड जो है वह मैजिक एकेडमी की एक प्रोफेसर है। वह सभी को बताती है कि आपको अगर मैजिक एकेडमी में आना है तब आपको एक कंपटीशन जीतना होगा जो कि एक शैडो वर्ल्ड के अंदर होने वाला है। वह शैडो वर्ल्ड हमने ही क्रिएट किया है तो आप ज़्यादा चिंता मत करिए। अगर आप लोग इस मैजिक एकेडमी में आ जाते हो तब आपको टॉप टियर की मैजिक एजुकेशन मिलेगी जिससे कि आप आने वाले समय में एक बहुत बड़े मेज भी बन सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम सभी लोग अपनी पूरी तैयारी करके आओगे। बट दूसरी तरफ डेसिर जो होता है उसे एकदम से ही ये सब याद आने लग जाता है। उसने ये सीन पहले भी कहीं देखा है। यह उसकी पास्ट लाइफ के कुछ सीन्स होते हैं। उसे लग रहा होता है कि शायद से उसने अपनी मौत अपने आप
सामने देखी होती है। इसी वजह से उसकी पुरानी लाइफ के कुछ पल चल रहे हैं, पर यह हकीकत नहीं होता। अब वो कहीं पे आके बैठ जाता है, उसके सामने लडोरिया नाम की एक लड़की आती है। लडोरिया जो है वह एक सोफोमोर है, यानी कि वह अभी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है इस मैजिक एकेडमी के अंदर, और वह उसकी यहाँ पे एक गाइड बन के आई है। वह उसे ये पूरी जगह दिखाने वाली है और इसे इसकी कंपटीशन की जगह पे ले जाने वाली है। वही वह देख के लडोरिया को डिजिर को पता होता है कि आने वाले समय की एक बहुत बड़ी फायर मैजिक यूजर होती है। पर दूसरी तरफ लडोरिया जो होती है, जब उसकी प्रोफाइल चेक करती है तब उसे पता चलता है कि एक कॉमनर का लड़का है। कॉमनर को बेटा क्लास में डाला जाता है और अमीर लोगों को एलाइट क्लास के अंदर। अगर वह मैजिक एकेडमी में आ भी जाता है तो वो बीटा क्लास के अंदर पढ़ेगा, जिससे कि वह एक ताकतवर मेज नहीं बन पाएगा। वह उसे मना करती है कंपटीशन के अंदर जाने से, बट हमारा डेसिर जो है वह जाना चाहता था। वह उसके साथ अब चलने लग जाता है। वह मेन बिल्डिंग के अंदर आके देखता है। मेन बिल्डिंग जो है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, पर वह हैरान नहीं होता। लडोरिया पूछती कि तुम हैरान क्यों नहीं हो। डेसिर बताता है कि ऐसी बिल्डिंग वो अपनी पहले भी देख चुका है। यह बात सुनकर लडोरिया हैरान होती है, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग तो कहीं पे भी नहीं है। अब चलते चलते उन्हें एक ब्लू हेयर लड़का मिलता है जो कि वाटर मैजिक एट्रीब्यूट का यूज़र है। बट डेसिर जो होता है उसे देख के पहचान जाता है कि आने वाले समय में यह भी एक ताकतवर मेज बनेगा। बट दूसरी तरफ लडोरिया और उस लड़के के बीच में थोड़ी तू मैं हो जाती है। ये पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, जैसे कि इनके मैजिक ट्रेट है वाटर एंड फायर का। यह दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। बट वहीं ब्लू हेयर लड़के को डेसिर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा शांत है और उसमें एटिकेट भी है। बट वह जब उसकी लाइफ चेक करता है तब उसे पता चलता है कि एक कॉमनर है। वह उसकी बेइज्जती करते हुए ये कहता है, अगर तुम इस कॉम्पिटिशन को पास भी कर जाते हो तब भी तुम्हारे साथ में अच्छे से बिहेव नहीं किया जाएगा, तो क्यों ना तुम अभी से ही बैक ऑफ कर दो। वह जाते जाते लडोरिया को कहता है, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ कॉमनर्स हैं। ये कह के वह निकल जाता है। बट दूसरी तरफ लडोरिया गुस्से में डेसिर से कहती है कि तुम्हें इस बार कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। हम उस लड़के को दिखाना है कि तुम कंपटीशन जीत सकते हो। अब डेसिर लडोरिया के साथ में चलने लग जाता है। चलते चलते काफ़ी समय हो चुका होता है। अब वह उस बिल्डिंग में आ जाते हैं जिधर बाकी के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। उसी दौरान डेसिर जो है इधर उधर देखने लग जाता है। वह किसी को ढूंढ रहा था। एक आवाज़ उसे पुकारती है जो कि रोमांटिका नाम की एक लड़की की होती है। डेसिर रोमांटिका से प्यार करता था। रोमांटिका को देख के वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी पुरानी लाइफ के अंदर वह मर चुकी थी। वह वादा करता है कि वो इस बार से प्रोटेक्ट करेगा और ये कह देता है, रोमांटिका मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करते रहूँगा। यह बात सुनते ही रोमांटिका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये लड़का उसे क्रीप की तरह क्यों देख रहा है, और उस लड़के को इसका नाम कैसे पता है। वह उससे इसका क्वेश्चन पूछती है, जिसका कि आंसर डेसिर बिल्कुल भी नहीं दे पाता है। वह इधर उधर कोई बहाना सोचने लग जाता है, और वहीं पे वह एक लीडर बोर्ड देखता है जिधर उसकी टीम के अंदर रोमांटिका होती है। वह कहता है कि उसने उधर से नाम पढ़ा है। रोमांटिका खुश हो जाती है और वह कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ कि तुम और मैं एक साथ इस कंपटीशन को पास कर जाए। यह बात सुनकर डेसिर जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और रोमांटिका को जाने देता है। वह लडोरिया जो होती है वह उसे उसका फॉर्म पकड़ा देती है, ये कहते हुए कि जैसे कि तुम्हें पता है कि ये जो शैडो वर्ल्ड है इसके अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, तो तुम संभल के रहना। वहीं दूसरी तरफ ब्लू हेयर बॉय जो होता है वह अभी भी वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि तुम बेटा बच के रहना, मुझे तो लगता है तुम्हारी पहले ही गोभी खुद जाएगी, क्योंकि तुम उतने ताकतवर भी नहीं हो, तो थोड़ा संभल के ही रहना। लडोरिया उसे चुप रहने को कहती है और वह डेसिर को डराने से मना कर देती है। फिर दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम एजेट है उसे दिखाया जाता है। डेसिर उसे देख के खुश होता है, क्योंकि यह उसकी पुरानी साथी है जो कि फोर्स इन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आइस मैजिक का यूज करती है और अपने दुश्मनों से फाइट करती है, ताकतवर भी है। एजेट को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। एजेट ये चीज नोटिस कर लेती है कि डेसिर लड़का उसे बार बार देखे क्यों जा रहा है। ब्लू हेयर बॉय कहता है, अब तो तू बच भी नहीं पाएगा जब अब एजेट आ चुकी है। लडोरिया से चुप होने को कहती है। अब उन्हें डंजन के अंदर जाने का वक्त आ चुका होता है, यानी कि वही शैडो वर्ल्ड। उस शैडो वर्ल्ड के अंदर वह उन सभी को भेज देती है। शैडो वर्ल्ड के अंदर एक रेस होगी और उन्हें सेंट्रल प्लेन के अंदर जाना होगा। वह जैसी सेंट्रल प्लेन को क्रॉस कर जाएंगे तो वह जीत जाएंगे, बट जीतेंगे वही जो कि टॉप 3 के अंदर आएंगे और उन्हीं को ही एकेडमी में रखा जाएगा और उसके अलावा सबको निकाल दिया जाएगा। एक दूसरे पर अटैक करना अलाउ भी होता है। एजेट कहती है डेसिर से, तो मेरी तरफ मत देखो, जब भी कोई कमजोर आदमी मेरी तरफ देखता है तब मुझे काफी ज्यादा बेकार लगता है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे, तुम एक कॉमनर हो। उसकी ये बात सुनकर डेसिर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि एजेट तो उसकी अच्छी साथी है, इसलिए वह उसकी बातों को एक अमृत समझ के पी जाता है। रेस शुरू हो चुकी होती है। रोमांटिका और डेसिर एक साथ भाग रहे होते हैं। रोमांटिका डेसिर को आगे जाने को कहती है, पर डेसिर इनकार कर देता है क्योंकि उसे रोमांटिका के साथ मजा आ रहा होता है। रोमांटिका को गुस्सा आता है, बट डेसिर उसे धक्का दे देता है क्योंकि उनके ऊपर एक अटैक आ रहा था जो कि फायर बॉल मैजिक यूजर ने भेजा होता है। अब वह फायर बॉल मैजिक यूजर जो होता है वह एक और अटैक उनके ऊपर फेंक देता है। रोमांटिका अपने विंड मैजिक से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे हरा देती है।
है। एजेड तक ये सारी आवाज़ें जा रही होती है। उसके पीछे दो लड़के होते हैं जो कि जस्ट पीछे ही होते हैं। अब रोमांटिका को दिखाते हैं जो कि अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़े विंड मैजिक को क्रिएट कर लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मैजिक अकेडमी के काफ़ी सारे प्रोफेसर और हेड मास्टर यह सब होता हुआ देख रहे थे। वह काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि इस बार के जितने भी मेज है वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर आए हैं। बट उसी बीच वे एक ग्रुप के अंदर कॉमनर को देखते हैं। वह कॉमनर और कोई नहीं बल्कि डेसिर होता है। डेसिर को देख के वह कहते हैं ये लड़का तो पक्का हार जाएगा। दूसरी तरफ विंड मैजिक की जो लहर होती है वह सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है, जिससे कि बीच में आने वाले काफ़ी सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं और इस प्रकार से सिर्फ अब एजेड, रोमांटिका और डेसिर ही बचते हैं। डेसिर को लगता है कि ऐसे ही वह जीत जाएगा, पर दूसरी तरफ रोमांटिका जो होती है वह कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती तो खुद एलिमिनेट हो जाओ। यह बात सुनते ही डेसिर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि रोमांटिका जो है वह उसे एलिमिनेट होने को बोल रही है। वह कहता है कि मैं एलिमिनेट नहीं होना चाहता हूँ, मुझे तुम यहाँ से जाने दो बिना कुछ किए। रोमांटिका को लगने लगता है ये कॉमनर आखिरकार क्या बोल रहा है, ये तो अब एलिमिनेट ही होने वाला है। वह अब अपने सबसे ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करने वाली होती है। वह अपने मैजिक को बाहर निकाल लेते और इंचांट करने लगती है। डेसिर ये देख के पक्का श्योर हो जाता है कि हाँ ये वाकई में इस पे अटैक करने वाली है, इसलिए वह भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। रोमांटिका जो है उसके ऊपर अटैक कर देती है अपने काफ़ी सारे विंड मैजिक का इस्तेमाल करके। बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डेसिर को कुछ भी नहीं हुआ होता है। डेसिर बिल्कुल सेफ होता है। डेसिर की आवाज़ सुन के रोमांटिका हैरान होती है। रोमांटिका पीछे मुड़ के देखती है कि ये तो सही सलामत है, क्या पता उसका जितने भी विंड थे वह टारगेट को हिट ना किए हों। डेसिर कहता है कि तुम्हारा मैजिक क्वांटिटी में ज़्यादा है और क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा घटिया है, तुमसे अच्छे से एम भी नहीं होता है। वह वापस से उसके ऊपर एम लगाती है और चैंस भेज देती है विंड की बनी हुई, बट वह विंड की चैंस को कंट्रोल खुद ही कर लेता है अपने मैजिक की मदद से और उन सभी को इधर से उधर फेंक देता है। यह देख के वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वह कहती है इस तरह का मैजिक जो है वह एक ताकतवर मेज ही कर सकता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा माना की ज़रूरत पड़ती है। डेसिर तो एक कॉमनर है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। बट डेसिर जो है वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मेज रह चुका है अपनी पुरानी लाइफ के अंदर, तो उसे ये सारे मैजिक आते हैं। वह वापस से उसके ऊपर चैन फेंकते पर वह उसे ब्लॉक करके नलीफाई कर देता है। इसी प्रकार से बाकी के मैजिक जितने भी वह क्रिएट कर रही होती है सभी को नलीफाई करने लग जाता है। रोमांटिका तो हैरान होती है कि आखिरकार ये ऐसे कैसे कर पा रहा है। अब दूसरी तरफ डेसिर जो होता है इस खेल को खत्म करने की सोचता है, ये सोचते हुए कि रोमांटिका उसकी पुरानी लवर है, इसलिए वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। जितने भी उसके द्वारा बनाए गए हुए मैजिक होते हैं वह उन सभी को ही नलीफाई कर देता है। रोमांटिका कहती है तुम ये सब कैसे कर पा रही हो। डेसिर जो है वह खुद के ऊपर फायर मैजिक का इस्तेमाल करते और खुद को पुश कर देता है, जिससे कि वो एजेड के पास में पहुंच जाता है। यह देख करके रोमांटिका और हैरान होती है। एजेड को लग नहीं रहा था कि कॉमनर जो है वह उसके जस्ट पीछे ही आके खड़ा हो जाएगा। अब वह कॉमनर से फाइट करने के लिए पीछे मुड़ती है और अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है। बट दूसरी तरफ डेसिर जो होता है उसके अटैक्स को अपने पास आता हुआ देख के वह वापस से अपने एनालिसिस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा बनाए गए हुए जितने भी मैजिक होते हैं उन सभी को ही वह पे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वह मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते और जो मैजिक आते हैं वह खुद को बचाने के लिए शील्ड मैजिक का यूज करता है। वह काफी ज्यादा तो बच चुका होता है अपनी बॉडी की मदद से। अब एजेड एक ही बार में बहुत बड़ा अटैक करने वाली है, जिससे कि वह उसे एनालिसिस ना कर सके। वह उस अटैक को कर भी देती है, बट डेसिर जो होता है उसके उस अटैक को भी बड़ी ही आसानी से रोक लेता है अपने मैजिक की मदद से। यह देख करके वह एजेड जो होती है हैरान होती है, बट उसी समय डेसिर जो होता है वह कहता है इस रेस को बस जीतना है। वह जीत जाता है, यानी कि वो कंपटीशन में फर्स्ट आ चुका होता है। वह बताता है कंपटीशन में फर्स्ट आना जरूरी था, ना कि फाइट करना। इसी प्रकार से एजेड और रोमांटिका भी जीत चुके होते हैं। यह तीनों अब अकेडमी के अंदर आएंगे। दूसरी तरफ प्रोफेसर सारे हैरान होते हैं और वह बात करने लग जाते हैं कि इस बच्चे को कहाँ पे डालना है। नोबल्स बच्चे तो इलाइट क्लास में जाएंगे और गरीब बच्चे बेटा क्लास में जाएंगे। बट हेडमास्टर कहते हैं इस बार हमारे पास रिकमेंडेशन आई है किसी एक कॉमनर को एक इलाइट क्लास के अंदर डालने का। यह सारी चीज़ें ब्रिगेड ने की होती है। सारे बच्चे हैरान होते हैं और वह खुद को किस क्लास में गए हैं वह देखने लग जाते हैं। बट डेसिर को पता चलता है कि वह तो अभी भी एक बेटा क्लास के अंदर ही है और रोमांटिका भी उसके साथ में है। रोमांटिका तो एक नोबल लड़की है, तो उसके बावजूद भी इसे बेटा क्लास के अंदर क्यों डाला गया है। वह खुद भी हैरान होता है और रोमांटिका भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ बेटा क्लास के अंदर दिखाते हैं रूम्स जो होते हैं वह किसी तरह की जेल की तरह लग रहे होते हैं। बच्चों के फेस भी काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे थे। बट दूसरी तरफ डेसिर उसके साथ में था, उसे ये चीज़ सबसे ज़्यादा खटक रही होती है। डेसिर उसकी तरफ देख के स्माइल करता है, उसकी स्माइल सबसे ज़्यादा बेकार लगती है रोमांटिका को। वो गुस्सा हो जाती है डेसिर के ऊपर। वहीं डेसिर सोचता है कि मुझे इस क्लास के अंदर काफ़ी और भी बच्चों को जमा करना होगा। ब्रिगेड ने बताया होता है कि वह उसके लिए कोशिश की थी कि उसे इलाइट क्लास में डाला जाए, बट उसे बेटा क्लास में ही डाला। बाकी प्रोफेसर ने इसमें ब्रिगेड कुछ भी नहीं कर सकती है। ब्रिगेड जानती है कि डेसिर जो है वह एक
ताकतवर मेज है और आने वाले टाइम में वह बहुत ताकतवर भी बनेगा, बट अब वह कुछ नहीं कर सकती है। वहीं डेसिर के मन में कुछ अलग ही ख्याल होता है। बेटा क्लास के अंदर भी कुछ ताकतवर मेजेस है जिनका पोटेंशियल 10 on 10 है, बट वह लाइट क्लास और बेटा क्लास के बीच के डिस्क्रिमिनेशन के अंदर फंस गए हैं। अब हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो कि लाइट क्लास से आया होता है, जिसका नाम डोनेटा होता है। डोनेटा जो है यहाँ पे वह अपने प्यार को कन्फेस करने आया था रोमांटिका से, और वह उसे उसकी टीम में आने को कहता है, ये कहते हुए कि आप जैसी नोबल वुमेन जो है वह इस बेटा क्लास में क्या कर रही हैं, क्यों ना तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, जिससे कि तुम भी एक लाइट क्लास की मेंबर बन जाओगी, जिसकी मदद से हम दोनों ही ताकतवर बन सकते हैं। मैं अकेडमी की सबसे ताकतवर टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ और तुम भी फिर उस टीम में आ जाओगी। यह बात सुनकर रोमांटिका हैरान होती है। वहीं डोनेटा जो होता है वह अपने प्यार को भी कन्फेस कर देता है कि मैंने आपको पिछले दिन देखा था और जब से ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप इन तुच्छ लोगों के बीच में क्या कर रही हैं? इन लोगों की वजह से आपका खुद की रेपुटेशन लो तो होगी ही, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी कम हो जाएगी। वह उसे गिफ्ट देता है, ये कहते हुए हमारे इस टाउन के अंदर यह उसे दिया जाता है जिससे कि हम प्यार करते हैं। ये कहकर डोनेटा चला जाता है। पीछे डेसिर पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तुम्हारे पास ये चीज़ क्या कर रही है? वह उसे छिपाते हुए कहती है कि मुझे एक टीम का इन्विटेशन आया था, पर डेसिर उसे अपनी टीम में लाना चाहता था। वह मना कर देती है, ये कहते हुए कि वह एलाइट क्लास की ही बच्चों की टीम को ज्वाइन करेगी। तुम्हारे ज्वाइन करने से मुझे क्या मिलेगा? यह बात सुनकर डेसिर जो होता है एक बहुत बड़ा लिफाफे में कुछ उसे रख के चला जाता है। ये कहते हुए तुम इसे अकेले में पढ़ना। यह बात सुनकर उसे लगता है कि ये लव लेटर होगा, बट उसमें जो लिखा होता है वह काफ़ी ज़्यादा ही बुरा होता है। अब डेसिर जो होता है इधर उधर घूमने लग जाता है। डेसिर को घूमते हुए एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम प्रैम होता है। डेसिर को पता होता है प्रैम जो है वह आने वाले समय के एक बहुत बढ़िया स्वॉर्ड फाइटर होगा और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी होगा, इसलिए वह उसकी फाइट को देखने के लिए स्टेडियम में ही रुक जाता है। स्टेडियम में हमें दिखाते हैं प्रैम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एक नोबल क्लास के बच्चे से फाइट करने के लिए, एक स्वॉर्ड फाइट। उसी दौरान वहाँ पे हमें रोमांटिका को आते हुए दिखाते हैं। रोमांटिका जो होती है उसे डेसिर यहीं बैठने को कहते हुए प्रैम को नोटिस करती है, जो किसी फैम बॉय की तरह लगता है और वह काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती है उसके लिए। वह उसकी फाइट देखने के लिए वहीं रुकती है। प्रैम जो है एक बहुत बड़ी ब्रॉड स्वॉर्ड लेता है और उसकी मदद से वह एक लाइट क्लास के बच्चे से फाइट करने के लिए स्टेडियम में आ चुका होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे कि लाइट क्लास का स्टूडेंट जो होता है शुरुआत में तो उसे दिक्कत आ रही होती है प्रैम से फाइट करने के लिए, बट प्रैम जो होता है ब्रॉड स्वॉर्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा थकने लग जाता है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अब लाइट क्लास का जो स्टूडेंट होता है वह उसके ऊपर ब्लाइंडली अटैक करने लग जाता है और उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है उसके शरीर से। अब वह जीत चुका होता है प्रैम से, बट उसे मज़ा नहीं आता और वह प्रैम के ऊपर अपनी वुडन स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाता है और अब मुक्के चलाने लग जाता है। यह देख के कोई बीच में नहीं आता, इसलिए डेसिर आता है और डेसिर उसे रोक लेता है, ये कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम जीत तो चुके हो और तुम इससे क्या चाहिए? इतनी सारी बातें एक कॉमनर से सुनने के बाद में वह नोबल पर्सन जो होता है उसे गुस्सा आता है और वह अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वह डेसिर के ऊपर भी अटैक कर देता है। उसे लगता है कि वह डेसिर को इस तरह सबड्यू कर लेगा, बट डेसिर अपने हाथ से ही उसकी उस वुडन स्वॉर्ड को रोक लेता है और कहता है अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ। वो लाइट क्लास का स्टूडेंट वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि अब से तुम मेरे दुश्मन हो। वह प्रैम को ठीक करवाता है डेसिर। डेसिर उसकी इतनी ज़्यादा चिंता कर रहा है तो प्रैम उसे कहते हैं शुक्रिया। वह उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा और उसकी मदद पड़ने पे वह उसकी मदद ज़रूर से ही करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसी वजह से डेसिर कहता है तो क्यों ना तुम एक काम करो, तो मेरे साथ में मेरी ही टीम ज्वाइन कर लो जो कि इस अकेडमी के अंदर कॉमनर बच्चों की है। प्रैम खुद को कमजोर बताता है, बट उससे डेसिर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वह कहता है तो अच्छी बात है, अब से तुम हमारी एक टीम का हिस्सा हो। रोमांटिका भी काफी ज्यादा खुश होती है। अब वो प्रैम को गुड बाय बोलते हैं और प्रैम वहां से निकल जाता है। और रोमांटिका जो होती है वह डेसिर से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए उसे गलियारे मिला के कहती है इसके अंदर जो भी लिखा है किसे किसे पता है। डेसिर बताता है प्रोफेसर ब्रिगेड और बाकी के प्रोफेसर्स को पता है और बस मुझे और किसी को भी नहीं पता है। तुम्हें क्या लगता है जब तुम एक लाइट क्लास के स्टूडेंट को ज्वाइन करोगी तो क्या वह तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे? जैसा कि आज सुबह तुमने देखा ही था, जब एक लाइट क्लास का स्टूडेंट आया था तब वह कैसे कॉमनर को देखता है। तुम्हारी फैमिली ने एक नोबल टाइटल को परचेज किया है, बट खून तो वही कॉमनर वाला रहेगा, तो तुम क्या खुद को एक लाइट क्लास यानी कि नोबल समझती हो? जिस दिन उन्हें तुम्हारी हकीकत पता चलेगी उस दिन देखना वह तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। क्यों ना तुम मेरे साथ में मेरी ही टीम ज्वाइन कर लो। रोमांटिका को गुस्सा आता है, वह उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार होती है, बट वह उसका भी पर्दाफाश करके रख देगी कि कैसे वह कोई कॉमनर नहीं है और वो कैसे ताकत और मैजिक एनालिसिस का इस्तेमाल कर पाता है। डेसिर उससे बताता है कि प्रैम भी हमारे साथ होगा,
प्राइम जो है रोमांटिका को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो फैम बॉय की तरह लगता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुकी थी। वह कहती है कि तो ठीक है, मैं प्राइम की वजह से ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे तुम्हारा सीक्रेट भी रिवील करना है पूरी एकेडमी के अंदर, इसलिए ही, वरना मुझे तुमसे कोई भी लगाव नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी टीम में आना चाहती हूँ। डेसिर को पता है कि रोमांटिका दिल की अच्छी लड़की है, सुपरफिशियल तरीके से चाहिए कैसा ही बिहेव कर ले और वो उसकी किसी भी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है। दूसरी तरफ हमें प्राइम को दिखाया जाता है, वह वापस से एक छोटी सी स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है कि फादर, मदर ने जैसा बताया था आप मुझे मिले नहीं हो। अब हम एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पे कि प्राइम की मदर ने कहा था ये स्वॉर्ड तुम्हारे फादर दे के गए थे प्यार की याद में और ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें दे रही हूँ। वो स्वॉर्ड टूट जाती है बट सिर्फ वह एक बुरा सपना होता है जो कि टूट चुका होता है। अगले दिन अब हमें दिखाते हैं ब्रिगेड से डेसिर जाके अपनी टीम को लेके मिलता है और वह पूरी टीम को एक टीम में कन्वर्ट करना चाहता था जिससे कि वह रैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सके। रैंकिंग सिस्टम प्राइम और रोमांटिका ने दोनों ने पहली बार सुना था। रैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर इलाइट क्लास और कॉमनर क्लास एक दूसरे से फाइट करती है रैंकिंग के लिए और जो रैंकिंग में टॉप 10 आते हैं वह लोग इलाइट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। रैंकिंग वाले कंपटीशन के लिए काफ़ी सारी टीम आती है, वह शुरुआत में तो एक दूसरे से फाइट करती हैं और जो टीम क्वालिफाई हो जाती है फाइटिंग राउंड्स के अंदर फिर उन्हें एक शैडो वर्ल्ड के अंदर गेम खिलाई जाती है, यानी कि एक दूसरे से फाइट कराई जाती है। जो उस फाइट के अंदर भी जीत जाता है वह आखिर में जाके लाइट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बट ब्रिगेड कहती है अगर तुम लाइट क्लास ज्वाइन करने वाले हो तब उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी और उसके अंदर हर कोई कॉमनर पास भी नहीं कर पाता क्योंकि शुरुआती एजुकेशन ज़रूरी होती है और वह लाइट क्लास को शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिली है और कॉमनर क्लास को नहीं मिली है, इसलिए अभी तक कोई भी कॉमनर क्लास जीत नहीं पाई है। अगर तुम लोग जीत जाते हो ये तो हिस्ट्री कहलाने लायक वाली बात होगी। रोमांटिका ये बात सुन के हैरान होती है, उन्हें लगने लग जाता है कि वह रैंकिंग सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। बट ब्रिगेड को पूरा भरोसा होता है डेसिर के ऊपर। डेसिर कहता है अगर हम जीत जाते हैं तब हम पूरे इस स्कूल का सिस्टम बदल के रख देंगे जहाँ पे कि कॉमनर्स को हमेशा नीचे और निचली आंख से ताका जाता है। ये कहते हुए कि कॉमनर क्लास तो किसी काम की ही नहीं है। ये बात सुनकर ब्रिगेड भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह कहती है अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई में ये एकेडमी बदल सकती है, मुझे तुम पे भरोसा है डेसिर। यह बात सुन के वह खुश होते हैं। उन्हें एक कमरा अलॉट होता है जो कि लाइट क्लास के आसपास ही होता है। वह लाइट क्लास के सिस्टम को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं बट जब वह अपना ट्रेनिंग रूम जाके देखते हैं तो वह कबाड़े से भरा हुआ होता है। उसके अंदर तो पूरे चूहों की गैंग होती है। जब रोमांटिका अंदर जाती है और चूहों की गैंग को देखती है तब वह हैरान हो जाती है। वह कहती है इस रूम के अंदर तो मैं कदम भी नहीं रख सकती हूँ, मैं इस रूम में नहीं जाना चाहती हूँ। वह चूहे की गैंग को हटाने की बात करता है डेसिर खुद और उसके बाद का काम रोमांटिका करेगी। रोमांटिका तैयार हो जाती है। डेसिर जो होता है वह रोमांटिका की मदद से पूरे कमरे को रेनोवेट कर देता है और वह कमरा जो होता है वह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। यह देख के वह हैरान होते हैं। अब रोमांटिका जो थी वह काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वह कहती है तो अब हमें शायद से सोना चाहिए, मैं तुमसे कल आके मिलती हूँ। यह बात सुनते ही डेसिर मना कर देता और वह कहता है हमें ट्रेनिंग करनी होगी, प्राइम भी तो ट्रेनिंग कर रहा है, अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करोगी तो तुम ताकतवर कैसे बनोगी। अब डेसिर जो होता है एक सामने वाली वॉल पे सर्कल ड्रॉ करता है और उसके अंदर रोमांटिका को शूट करने को कहता है अपने विंड मैजिक से। वह ऐसा ही करती है बट एक दो को छोड़ के बाकी सारे अगल बगल लगते हैं शॉट्स उसके। यह देख के वह कहता है तुम शुरुआत में तो सीख गई हो बट प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। यह बात सुन के रोमांटिका हैरान होती है। वह कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर से ताकतवर बना दूंगा, बस तुम चिंता मत करो। यह बात उसे पता होती है कि रोमांटिका अपने टारगेट को बड़े ही आसानी से किल कर सकती है, बस उसे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है शुरुआती दिनों के अंदर क्योंकि वह शुरुआत में बीटा क्लास के अंदर आ गई थी। उसी लाइट क्लास वाली जैसी वह ट्रेनिंग देने लगता है। दो सर्कल ड्रॉ करता है, एक सर्कल में खुद रोमांटिका खड़ी होती है और उसे एक बॉल थ्रो करनी होती है बट थ्रो करने का तरीका है उसे अपने विंड मैजिक से बॉल को बैलेंस बनाते हुए उस सर्कल के अंदर लेके जाना है और उसे उसकी जगह पे रख देना है। वह उस बॉल को उछाल तो पाती है अपने विंड मैजिक से। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि डेसिर उसकी तारीफ करता है। वहीं पैरम कहता है कि अब मुझे क्या करना है, जिसके ऊपर डेसिर कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे स्वॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता है और तुम पहले से ही ताकतवर हो, बट तुम क्या ब्रॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हो, तुम्हें तो कोई थिन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। यह बात सुन के पैरम कहता है कि वो स्वॉर्ड का मैं यूज़ नहीं करता हूँ। यह बात सुन के वो हैरान होता है क्योंकि पैरम तो फ्यूचर के अंदर एक पतली सी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि ब्रॉड स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग है। वह स्वॉर्ड उसे वो दिखाने के लिए कहता है जिसके ऊपर पैरम थोड़ा शर्माता है बट डेसिर के कहने पे कि तुम्हारा फ्यूचर इसी पे ही टिका है। यह बात सुनते ही पैरम तैयार हो जाता है उसे अपनी वह स्वॉर्ड दिखाने के लिए। वह कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें स्वॉर्ड दिखाऊंगा। वह उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लग जाता है रोमांटिका के बारे में पूछते हुए। रोमांटिका सही हो चुकी थी अपने मैजिक के अंदर। वह उसे अपने कमरे में बैठाता है और अपनी स्वॉर्ड बाहर लेके आता है। वह स्वॉर्ड जो है वह काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रही होती है। वह कुछ ऐसे यूनिक स्वॉर्ड
स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी जैसे कि हमारे डेसिर ने सोचा होता है। वह हैरान होता है कि आखिरकार ये स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा नॉर्मल क्यों है और इतनी ज़्यादा हल्की क्यों है, ज़रूर इसमें कुछ खास बात है। अब पैरम बताता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये मेरी मदर को मेरे फादर ने दी थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने फादर को स्वॉर्ड की मदद से ढूंढ लूँगा, बट मेरे फादर अभी तक मेरे को नहीं मिले हैं। मेरी मदर मरते मरते ये कहा होता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे फादर प्यार की निशानी में देके गए थे, तो तुम इसका ज़रूर से ध्यान रखना। बट मुझे पता चला ये जो स्वॉर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती स्वॉर्ड है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है जैसा कि मैंने और मेरी मदर ने सोचा था। मेरी मदर को मरते हुए भी यही लगा कि उसके जो फादर हैं वे एक नोबल होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। यह स्वॉर्ड नकली है, इसका मालिक भी नकली है और पता नहीं वह इसका मालिक कहाँ जा चुका है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। डेसिर जो होता है उसकी यह सारी बातें सुन के हैरान होता है कि पैरम तो आने वाले टाइम के अंदर इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। पैरम उस स्वॉर्ड को फेंक देता है और कहता है कि अब से मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं स्वॉर्ड को नहीं छूने वाला हूँ। पैरम अब एक नॉर्मल स्वॉर्ड की मदद से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। रोमांटिका भी अब अपनी मैजिक के अंदर ठीक होती जा रही थी। डेसिर कहता है कि तुम्हें बॉल को आराम से रखना है, उस सर्कल के अंदर मारना नहीं है, वापस से प्रैक्टिस करना शुरू करो। यह बात सुनते रोमांटिका को गुस्सा आता है, पर डेसिर कहता है जैसे कि तुम्हें उस लड़के ने प्यार की निशानी दी थी, जरूर वह भी एक प्यार की निशानी ही होगा। वो पैरम के पास जाता है, पैरम से स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, बट पैरम ने स्वॉर्ड को बेच दिया होता है। यह बात सुनकर डेसिर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि शुरुआत में तो पैरम दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने वो स्वॉर्ड बेच दी होती है। वह जो स्वॉर्ड जिसको बेची होती है वह दोनों उसके पास में जाते हैं क्योंकि वह स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह एक गलियारे के अंदर चलते चलते एक ऐसे सुनसान गली के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखता। उस गलियारे के अंदर उन्हें अब एक सामने शॉप दिखाई पड़ती है जो कि सामानों को खरीदती है और कभी रिफंड नहीं देती है। यह चीज़ देख के नोटिस बोर्ड पे वो हैरान होते हैं। वह उस गेट को खोलने के लिए नॉक करते हैं। पैरम से वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो स्वॉर्ड को मैं तुम्हारे लिए ज़रूर हासिल करके रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उस गेट को एक बड़ा सा आदमी खोलता है और उन्हें अंदर आने को कहता है। वह जैसे ही अंदर आते हैं वह दुकान का मालिक पैरम को देख के समझ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने कि पिछले दिन मुझे वह छोटी सी स्वॉर्ड बेची थी। वह उससे पूछता है कि वह आज किस लिए आया है। डेसिर और पैरम बताते हैं कि वह उस स्वॉर्ड को वापस से लेने के लिए आए हैं। यह बात सुन के शॉप का ऑनर कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है हम सामान को रिफंड नहीं करते हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ, यह स्वॉर्ड मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। यह बात सुन के ही डेसिर कहता है तुम चिंता मत करो, हम स्वॉर्ड को लेने नहीं बल्कि खरीदने आए हैं। तुम ये स्वॉर्ड कितने रुपए में बेचना चाहते हो। यह बात सुनते ही वह दुकान का मालिक जो होता है वह कहता है मैं इसको 40 सिल्वर कॉइन के अंदर बेचूंगा, क्या तुम्हारे अंदर दम है तो तुम इसे खरीद लो। यह बात सुनकर डेसिर जो होता है वो स्वॉर्ड को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है पैरम के लिए। पैरम को तो शुरुआत में गुस्सा आता है क्योंकि उसने ये स्वॉर्ड तो सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन में बेची थी, या आखिरकार 40 सिल्वर कॉइन क्यों मांग रहा है। जिसके पर दुकानदार कहता है कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड नहीं लेनी है तो यहाँ से निकल जाओ, ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें फिर नहीं देने वाला हूँ। पैरम को बहुत गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि अब डेसिर के 40 सिल्वर कॉइन लगेंगे, पर डेसिर उसे रोकता है और उसे कॉइन दे देता है। यह देख के दुकानदार कहता है अच्छा तो तुम 40 कॉइन में भी इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए तैयार हो, ये स्वॉर्ड तो खराब है। डेसिर कहता है तुम चिंता मत करो, वह उस स्वॉर्ड को लेता है। दुकानदार खुश होता है कि उसने 40 सिल्वर कॉइन में ये स्वॉर्ड बेच दी होती है, बट डेसिर उस स्वॉर्ड को देखने लग जाता है। वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और एनालिसिस का इस्तेमाल। उस स्वॉर्ड के ऊपर कुछ इंचांटमेंट्स लगी हुई होती है। यह इंचांटमेंट जो है डेसिर खुद उसे पढ़ने को कहता है पैरम को। पैरम जैसे स्वॉर्ड को पकड़ के इंचांटमेंट पढ़ता है, वह स्वॉर्ड जो है एक रेयर मेटल से बनी हुई होती है। वह मेटल जो है वो एस्ट्रॉइड के साथ यानी कि गैलेक्सी या स्पेस से पृथ्वी के ऊपर आता है और उससे इस प्रकार के वेपन्स बनाए जाते हैं। और ये वेपन्स जो होते हैं ये बड़े नोबल परिवार या रॉयल फैमिली के मेंबर्स के पास ही होते हैं और इनकी कीमत लगा भी कोई भी नहीं सकता है। यह देख के पैरम काफी ज्यादा खुश होता है, वह जाने लग जाते हैं। शॉप ओनर उन्हें रुकने को कहता है, यहाँ से जाने से इनकार कर देता है, उन्हें स्वॉर्ड दे के जानी होगी। डेसिर इनकार कर देता है, ये स्वॉर्ड उसने खरीदी होती है, वो नहीं लौटाएगा। जिसपे शॉप ओनर कहता है तो तुम यहाँ से जिंदा भी बच के नहीं जाने वाले हो, मैं आखिरी मौका देता हूँ वरना वो शॉपकीपर तुम्हें खत्म कर देगा। यह बात सुनकर डेसिर कहता है अच्छा तो तुम करके देख लो। वह शॉपकीपर उसके ऊपर अटैक भी करता है, बट डेसिर जो होता है उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। यह देख के शॉप ओनर हैरान होता है, वह उन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। अब शॉपकीपर अटैक करने वाला था, बट पैरम बीच में आ जाता है, वह डेसिर को बचाएगा। वहीं डेसिर जो होता है वह कहता है पैरम मुझे यकीन है कि तुम इस बंदे से जरूर से निपट लोगे, मुझे तुम पे इतना भरोसा है, तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो पहले से स्वॉर्ड की मदद से। पैरम ये बात सुन के अपनी छोटी सी स्वॉर्ड को पकड़ता है और उससे फाइट करने लग जाता है। शॉपकीपर के अटैक्स काफी ज्यादा स्लो होते हैं क्योंकि उसके पास में बड़ी स्वॉर्ड होती है और उसकी बॉडी भी बड़ी होती है, मूवमेंट उसकी स्लो हो चुकी
थी, डॉज करना उसके अटैक को आसान था। पैरम जो होता है अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस बड़े से बंदे से फाइट करने लगता है। काफ़ी देर तक फाइट करने के बाद उसे पता चल चुका था वह उसे हरा सकता है अगर वो अपनी एनर्जी को फोकस करेगा। वह उस पर चारों तरफ से अटैक करता है और दूर आ जाता है। डेसिर देखता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया इस बड़े से बंदे को। वह दोनों अब अपने आखिरी समय पे आ चुके होते हैं। विनर सामने आने वाला होता है। पैरम जो होता है वो जल्दी से जाता अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस पर अटैक करने, बट वह बंदा अपनी किक को आगे करता है और उसे दूर फेंक देता है। लंबी हाइट का उसे फायदा होता है। पैरम काफ़ी दूर जाके गिरता है और वो इंजर्ड हो जाता है, बट वह अपनी स्वॉर्ड को वापस से पकड़ता है और इस बार वह इंचैंटमेंट को वापस से पढ़ता है जिससे कि उसके अंदर वापस से एक एनर्जी आ जाती है। अब वह एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल कर सकता था जो कि पहले से ज़्यादा ताकतवर से बना देती है। वह उसकी स्वॉर्ड को पकड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि उसकी स्वॉर्ड कट जाती है और बड़े से बंदे को वह बेहोश कर देता है। वह जीत चुके होते हैं। शॉप ऑनर जो होता है वह कहता है अगर तुम जीत भी चुके हो तब भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि तुम सामने वाले गेट को पार नहीं कर सकते। यह बड़ा बंदा ही उसे अपने मैजिक की मदद से खोल सकता था, बट उसे पैरम काट देता है और गेट को काट करके वो दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो आपस में बैठ के एक कैंडी स्टिक खाते हैं। पैरम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वह शुरुआत से ही अनाथ था जब उसके फादर उसे छोड़ के चले गए और मदर मर गई, बट उसने पहली बार फ्रेंड्स बनाए होते हैं जिन्होंने कि उसे अच्छे से ट्रीट किया होता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और दुखी भी था उसके पेरेंट्स की वजह से, बट डेसिर कहता है तुम चिंता मत करो, अब से हम सभी लोग तुम्हारे दोस्त हैं, मैं और रोमांटिका। यह बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह उसके साथ में कैंडी स्टिक भी खाता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। दूसरी तरफ रोमांटिका जो होती है बॉल को कंट्रोल करना सीख चुकी होती है। वह उस सर्कल के अंदर भी बॉल को बड़े ही आराम से अब प्लेस कर पा रही होती है। वह डेसिर को ये दिखाना चाहती थी बट उसके आसपास में कोई होता नहीं है, इसलिए वो अकेडमी के अंदर घूमने के लिए निकल जाती है। वह अपने अटैक भी देखती है जो कि वह करेक्ट पोजीशन पे मार सकती थी। वह खुश होती है। अकेडमी में बच्चे उसकी बेइज्जती करने लगते हैं ये कहते हुए कि ये तो एक नोबल क्लास की थी, उसके बावजूद भी इसे बेटर क्लास में डाला। अब वह उस लड़के से मिलती है जिसने कि उसे प्रपोज किया था। वह बंदा काफ़ी ज़्यादा खुशी में यहाँ पे आया था क्योंकि उसे लग रहा था कि डेट पे है, बट रोमांटिका उसे इनकार कर देती है। वह उससे माफ़ी मांगती है कि वह उसकी टीम में नहीं आ सकती है। उस अमीर बंदे को तो लग रहा था कि ये क्या कह रही है जब वह उसकी अमानत उसे सौंपती है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती हूँ, ना ही मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं जिस बेटा क्लास के अंदर हूँ मैंने उसी में ही एक टीम ज्वाइन कर ली है। वह टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसका जो लीडर है मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। यह बात सुन के अमीर बंदे को एकदम से धोखा लगता है। वह कहता है कि शायद से तुम्हारी गलत फहमी है, वो हमसे अच्छे नहीं हो सकते हैं। रोमांटिका उसे इनकार कर देती है कहते हुए नहीं, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, वह टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अमीर बंदे को लगता है शायद से बेटा क्लास के लोगों के साथ में रह के इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वह उसे सच बता देती है कि उसके पेरेंट्स ने नोबल का टाइटल खरीदा होता है। यह बात सुनकर उसे लगता है कि ये मजाक कर रही है, बट रोमांटिका साफ साफ इनकार कर देती है कि वह एक कॉमनर है और उसके फादर ने सच में नोबल का टाइटल खरीदा होता है। बंदे को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कह देता है कि अगर मुझे पहले से पता होता तुम कॉमनर हो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में इन्वाइट भी नहीं करता, तुम यहाँ से चली जाओ। उसे बुरा लगता है रोमांटिका को, बट रोमांटिका वहाँ से जाने लग जाती है। जाते हुए वह कहती है कि नोबल हो चाहे कॉमनर, हर कोई इंसान ही है आखिर में, तो तुम्हें किस बात का घमंड है। जिसके ऊपर वह नोबल पर्सन कहता है कि मैं तुम्हारी टीम को पूरे तरीके से तहस नहस कर दूंगा, तुम रैंकिंग सिस्टम के अंदर टॉप करना चाहते हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उस नोबल बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को जलाया गया था कॉमनरों द्वारा, ये कहते हुए कि इसके बाप को फांसी की सज़ा दो अभी की अभी। इसी वजह से वह आज तक कॉमनर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड अपने मन के अंदर रखता है। रैंकिंग टूर्नामेंट चालू हो चुका होता है, अलग अलग टीमें आती हैं और वह डेसिर की टीम से फाइट करने की कोशिश करती है, बट डेसिर की जो टीम होती है अब वह ताकतवर बन चुकी थी। उनके सामने कोई भी आता वह कुछ ही सेकंड में मारा जाता। धीरे धीरे करके उनके रैंक जो होती है ऊपर आने लगती है। पैरम, रोमांटिका और डेसिर तीनों मिलके एक बहुत अच्छी टीम बनाते हैं और सबसे शुरुआत में बंदों के स्पेल्स को रोकते हैं और पैरम और जो रोमांटिका होती है वह उन पर अटैक करते हैं, तो ये आसानी से जीत जाती हैं। इनकी टीम के बारे में बातें फैलने लग जाती है, टॉप 30 में आ चुके होते हैं, इनके फाइनल राउंड आने वाले होते हैं। जब ये बात नोबल क्लास के बंदों को पता चलती है तब वह गुस्से में ब्लू मून टीम को बुला लेते
हैं जो कि एजेड की टीम होती है जो कि ताकतवर लोगों से ही बनी हुई होती है। वह नोबल क्लास का जो प्रोफेसर होता है वह उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन कॉमनर्स को इनकी असली जगह दिखा दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि इलाइट क्लासेस को ज्वाइन करे बीटा क्लास से, ऐसा हम नहीं होने दे सकते हैं। अगर वो रैंकिंग टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो बाकी के नोबल्स का विश्वास हम पे से उठ जाएगा और तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। एजेड मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ की जिम्मेदारी लो। मैंने सुना है कि तुमने डेसिर से पहले भी फाइट की हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद से तुम इस बार उसे हरा सकती हो। मैं तुम्हारे साथ ब्लू मून टीम के कुछ और मेंबर्स को भी भेज दूंगा जिससे कि तुम किसी भी तरीके से उस टीम को हराने के लायक बन सको। एजेड वादा करती है कि वह डेसिर को ज़रूर से हरा देगी और उसकी पूरी टीम को, क्योंकि उसने उससे पहले भी फाइट कर रखी है और वो इस बार उसे हराना चाहती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यह बात सुन के वो प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुछ नोबल्स को। वह दोनों नोबल जो होते हैं जिसका नाम पर्सिवल और डोनेटा होता है, वह कहते हैं कि हमने हमारे टारगेट पहले ही ढूंढ रखा है डेसिर की टीम में, तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे बीच रास्ते में नहीं आओगी। यह बात सुन के वह कहती है हमें एक टीम की तरफ फाइट करनी चाहिए, बट अगर तुम लोगों के अपने पर्सनल ग्रजेस हैं तो मेरा भी एक पर्सनल ग्रज है, वो भी डेसिर से। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि जब मैं डेसिर से फाइट करूँगी तब तुम दोनों भी मेरे बीच में नहीं आओगे। मैं खुद डेसिर को हराना चाहती हूँ। यह बात सुन के वह तीनों लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि हमारी रोमांटिका और पाम जो होते हैं वह डेसिर के साथ में प्रैक्टिस करना चाहते थे, बट डेसिर कहता है कि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब टाइम है कुछ और चीज़ प्रैक्टिस करने का। वह दोनों हैरान होते हैं जब डेसिर जो है उन दोनों को लाइब्रेरी के अंदर लेके आ जाता है। लाइब्रेरी के अंदर लाने के बाद में वह कहता है जिस शैडो सिटी के अंदर हम जाने वाले हैं उसकी थीम इन्हीं में से किसी एक में होगी। यह बात सुनकर रोमांटिका हैरान होती है कि उन्हें अब बुक पढ़नी पड़ेगी। बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। अब डेसिर कहता है उस शैडो सिटी के अंदर थीम में यही सिटीज़ आएंगी, इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। जिसके ऊपर रोमांटिका और पाम पूछते हैं क्या पता कोई और सिटी भी तो आ सकती है, हम लोग क्यों इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहे। जिस पर डेसिर कहता है तो ठीक है, तुम्हारे बगल में जितने भी शेल्फ हैं इन सबको पढ़ डालो। जिसपे वह गुस्से में आ जाते हैं और वह कहते हैं नहीं हम वो सब नहीं पढ़ सकते, इसलिए वह सामने रखी हुई पढ़ने लग जाते हैं जिसमें क्लॉक टावर वाली बुक भी होती है। डेसिर को पता होता है कि आने वाली थीम सिटी के अंदर इन्हीं में से ही एक सिटी होने वाली है, इसलिए वह बुक इन्हें ये दे देता है जिससे कि उन्हें शक ना हो कि वह फ्यूचर से आया है। वह तीनों लोग आराम से अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में, बट हैरानी वाली बात यह होती है जब एजेड वहाँ पे आते हुए कहती है मुझे माफ़ कर देना डेसिर, मैंने तुम्हें कम आंका था, तुम वाकई में एक ताकतवर मैजिशियन हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बार मुझे निराश नहीं करोगे, मैं तुमसे अच्छे से फाइट करना चाहती हूँ। डेसिर कहता है हाँ मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, तुम शायद से पहले से स्ट्रांग लग रही हो। एजेड कहती है तुम चिंता मत करो, अब हम लास्ट फाइट में देखेंगे कि आखिर में कौन स्ट्रांग हुआ है, मैं बस तुमसे ही फाइट करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर डेसिर भी तैयार होता है उससे फाइट करने के लिए, बट उससे पहले उसे कहता है क्या तुम लास्ट तक टिक भी पाओगी। एजेड कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुमसे फाइट करने के लिए कुछ भी करूँगी क्योंकि मुझे तुम्हें हराना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। डेसिर भी तैयार होता है उससे फाइट करने के लिए। उसे एजेड से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं क्योंकि पुरानी लाइफ में वह वाकई में ताकतवर थी। अगर वह शुरुआत से ही अगर उसे टफ कंपटीशन मिलता तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकती थी, इसलिए एजेड का वह खुद इस बार इस लाइफ के अंदर कंपटीशन बनना चाहता है जिससे कि आने वाले टाइम में एजेड एक ताकतवर प्लेयर बन सके। अब हमें स्टेडियम में दिखाते हैं फाइनल रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। यहाँ पे 4 अलग अलग सिटी के पोर्टल होते हैं और इनको पार करने के लिए लोगों को इनकी थीम क्लियर करनी पड़ेगी, तब उन्हें रैंकिंग टूर्नामेंट का विनर घोषित कर दिया जाएगा। बट एक और तरीका है, रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है उन सभी को एलिमिनेट कर दो जिससे कि तुम अपने आप रैंकिंग टूर्नामेंट की लिस्ट के अंदर टॉप पे आ जाओगे और तुम बड़ी ही आसानी से लाइट क्लास को ज्वाइन कर पाओगे। वहीं रोमांटिक और पैरम को दोनों को ये चीज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा कठिन लग रही होती है क्योंकि रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर बस ताकतवर प्लेयर्स ही बचे हैं। बट दूसरी तरफ डेसिर उन्हें मोटिवेट करता है, एक एक करके हमें सभी टीमों को दिखाया जाता है। जब डेसिर वहाँ पे आता है तो कुछ नोबल्स जो होते हैं उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कहते हुए कि इन बेटर क्लास के लोगों को भी लग रहा है कि ये हमें हरा सकते हैं। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, इन्हें तो यहाँ से चला जाना चाहिए ये जानते हुए कि ये नहीं जीत पाएंगे। बट दूसरी तरफ कुछ नोबल्स को पता होता है जिन्होंने कि इनसे फाइट की है कि ये ताकतवर है, जैसे कि एजेड। अब डेसिर जो होता है वह आसपास देखने लग जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हुए होते हैं और वह ताकतवर भी होते हैं बट डेसिर से ताकतवर नहीं। दूसरी तरफ कुछ नोबल्स अपना ग्रज निकालने के लिए अपने दुश्मनों को देखने लग जाते हैं। अब वह उन्हीं शैडो सिटी के सामने वाले पोर्टल्स के खड़े हुए होते हैं। वहाँ पे आए हुए जितने भी लोग होते हैं वह भी बीटा क्लास के लोगों को पहली बार देखते हैं और वह भी हैरान होते हैं। सामने की लिस्ट में हमें दिखाया जाता है डेसिर और डेसिर की पूरी टीम
उस रैंकिंग के सबसे लास्ट में होती है, यानी कि 27 नंबर से लेके 30 के बीच में। अब शैडो सिटी के पोर्टल्स चालू हो जाते हैं। उन सिटीज़ के अंदर उन्हें जाना पड़ेगा और वहाँ की थीम को क्लियर करना पड़ेगा। थीम को क्लियर कर देते हैं तो वह उनकी पूरी टीम जीत जाएगी और बाकी के लोगों को किल काउंट के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे वे एक एक करके अंदर जाते हैं, जब डेसिरो जो है उनसे वादा करता है कि वह उन्हें ढूंढ लेगा। अब सभी लोग जो है उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और रैंडमली अलग अलग जगह पे वे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। डेसिर जो होता है जंगल के बीच में टेलीपोर्ट हुआ होता है। अब वह अपनी टीम मेंबर्स को खोजने के लिए निकल ही रहा होता है कि उतनी ही देर में उस पर एक अटैक आता है जो कि आइस से बना था। वह उसे डॉज करता है। वह कहता है तुम मुझे वाकई में एक ताकतवर मेज लगती हो, बट फाइट करके ही पता चलेगा क्या तुम वाकई में ताकतवर हो भी या नहीं। अब वह ब्लू मून जो गिल्ड की मेंबर होती है वह उस पर अटैक करने लग जाती है। उसके अटैक को अपने फायर मैजिक से रोकता है। वह लड़की जो होती है डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरीके के मैजिक का यूज कर पा रही होती है दोनों हाथों से। डेसिर उसकी इस स्किल से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसने पहली बार ऐसी इमेज से फाइट की हुई होती है जब से वह एकेडमी में आया है। वह लड़की जो होती है वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर वाटर से अटैक करती है। उसी बीच वो आइस मैजिक को भी मिक्स कर देती है जिससे कि वाटर आइस क्यूब्स में बदल जाए और आइस स्पाइक से उसके ऊपर चोट लग जाए। डेसिर खुद को बचा लेता है, वह पीछे हटता है और दूसरी तरफ वह लड़की जो होती है एक टॉर्नेडो को समन कर लेती है। वह टॉर्नेडो जो होता है वही आइस के टूटे हुए जितने भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको इधर उधर घुमाने लग जाता है जिससे कि डेसिर के ऊपर ये टुकड़े लगे और वह जल्द से जल्द एलिमिनेट हो सके। लड़की को लगता है कि वह इस बार जीत जाएगी, उसकी ट्रिक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। डेसिर जो होता है वह उसकी तारीफ करता है ये कहते हुए कि तुमने बहुत कम समय के अंदर एक बहुत ही अच्छे दिमाग लगाया है और एक अच्छी ट्रिक का इस्तेमाल किया है, बट शायद से तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम मुझे हरा सकती हो। डेसिर की बातें जो होती हैं उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा प्रवोक कर रही होती है क्योंकि वो एक बीटा क्लास का है और लड़की जो है वो एलाइट क्लास की स्टूडेंट है। एलाइट क्लास की स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वह कहती है कि लड़के मैं तुम्हें पक्का जीतने नहीं दे सकती हूँ। बट दूसरी तरफ डेसिर जो होता है उसके मैजिक को रिवर्स कर देता है। लड़की का जो मैजिक होता है उसके हाथों से अब जा चुका होता है। लड़की कहती है आखिरकार ये बेटा क्लास का जो स्टूडेंट है वो रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल तो बड़े बड़े मेज भी नहीं कर पाते हैं। बट दूसरी तरफ डेसिर जो होता है अब वह एक अलग ही मैजिक को समन करने लग जाता है उस लड़की को हराने की। और वह कहता है मैं इस बार ऐसे मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिससे तुम एक ही बार में हार जाओगी। वहीं दूसरी तरफ लड़की जो होती है वह उसके अटैक को रोकने के लिए खुद भी एक शील्ड बनाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वह डेसिर को हरा सकती है और वह शील्ड को क्रिएट कर लेती है। बट डेसिर का अटैक जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और वह काफ़ी हिस्सों में बट के दूसरी तरफ से अटैक होता है जिससे कि वह लड़की वहीं पे हार जाती है। यह देख करके लड़की हैरान थी। डेसिर जो होता है अब अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को दिखाते हैं जो कि इधर उधर देखता है बट वह आसपास में देखने से पहले ही मारा जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक विंड मैजिक आके लगता है। वह विंड मैजिक और किसी ने नहीं बल्कि रोमांटिका ने किया होता है। रोमांटिका ने अपने सामने वाले एनिमी को हरा दिया होता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी, उसके साथ में पैरम भी था। अब रोमांटिका जो होती है वह ट्रेस मैजिक का इस्तेमाल करती है। वह जैसे ही ट्रेस मैजिक का इस्तेमाल करती है उसे पता चलता है कि उनके आसपास में कुछ और भी एनिमीज़ हैं और उनसे उन्हें सतर्क रहना होगा। एक बंदा तो सामने है और दो बंदे पीछे हैं। वह अब एक बंदे पे अटैक करती है बट वह मैजिक रिवर्स हो जाता है। वहाँ पे दो बंदे आते हैं जो कि लाइट क्लास के स्टूडेंट होते हैं। वह कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा नादान हो, जब भी तुम ट्रेस मैजिक का इस्तेमाल करती हो तो तुम भी खुद की पोजीशन रिवील कर देती हो। बीटा क्लास के स्टूडेंट को ये कब पता चलेगा। पैरम और रोमांटिका जो होते हैं उनसे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वह फालतू की बातें किए बगैर एक दूसरे पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलाइट क्लास के स्टूडेंट के ऊपर पैरम अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, बट वो बंदा उसके अटैक को रोकते हुए कहता है बेटा तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। पैरम के और एलाइट स्टूडेंट के स्वॉर्ड्समैन की आपस में फाइट होने लग जाती है। दोनों की फाइट काफी समय तक चल रही होती है। दूसरी तरफ मैजिशियन जो होते हैं वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं। पैरम जो होता है उस मैजिशियन के अटैक को डॉज करते हुए फास्ट स्पीड से आसपास घूमने लग जाता है जिससे कि एक बहुत बड़ा धुआं क्रिएट हो जाता है। उस धुएं के बीच अब एक दूसरे को यह लोग नहीं देख सकते थे, बट वहीं एक मेज जो है ट्रेस मैजिक का इस्तेमाल करता है और वह उनकी लोकेशन को पिन कर लेता है। बट रोमांटिका उसे खत्म कर देती है कहते हुए तुम्हें पता नहीं अगर तुम ट्रेस मैजिक का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी पोजीशन खुद भी एक्सपोज हो जाती है। तुम कितने नादान हो। वह उन्हीं की बात उन्हीं पे ही चिपका रही होती है। अब जो स्वॉर्ड्समैन होता है उससे फाइट करने के लिए पैरम आगे तो आता है बट रोमांटिका पीछे से उसमें विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे भी हरा देती है। अब वह दोनों जीत चुके होते हैं। अब रोमांटिका कहती है अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, तुम काफ़ी समय से छिपे हुए हो। मैं सही तो कह रही हूँ ना। पैरम को लगता है कि आखिरकार ये लड़की किससे बात कर रही है, बट रोमांटिका को पता होता है कि वह किससे बात कर रही है। वह और कोई नहीं बल्कि डेसिर होता है। वह डेसिर को सामने आने को कहती है चिल्लाते हुए। अब डेसिर जो होता है वह पीछे से बाहर निकल के आता है। वहीं पे वह कहता है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ, जिसपे रोमांटिका
रोमांटिका कहती है मेरे स्पेल को रिवर्स करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। अब वहीं दूसरी तरफ डेसिर जो होता है वह पैरम के सर को टटोलता है और बताता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे मैजिक को रिवर्स किया था, मैं देखना चाहता था तुम कितने ताकतवर बने हो। वह रोमांटिका के भी सर को थोड़ा सा पेट करता है। यह देख करके वैसे गुस्सा आता है और वह कहती है मैंने तुम्हें कहा मेरे सर को सहलाओ, और दोनों के बीच में फाइट होती है। बट उसी दौरान हमें पता चलता है जो बड़ा सा क्लॉक टावर होता है वह चालू हो चुका है। क्लॉक टावर के अंदर से अलग सी ही एनर्जी बाहर आने लग जाती है। हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि लाइट क्लास के स्टूडेंट होते हैं, जो कि एक एक करके बंदों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए। डेसिर कहता है अभी हमें लो प्रोफाइल करके ही रहना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी सारे और भी लोग जिंदा है। हमें इंतज़ार करना होगा जब ये जो नंबर है जो कि अभी के समय 25 है ये घट करके जब तक कि 30 नहीं हो जाता है तभी हम बाहर निकलेंगे, जिससे कि हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर टॉप 10 के अंदर आना भी आसान हो जाएगा और बंदे भी कम पड़ जाएंगे। हम इस कंपटीशन को जीत भी सकते हैं। यह बात सुन के वह दोनों हैरान होते हैं और वे थोड़ी देर और छुपने का वादा करते हैं डेसिर से। वहीं डेसिर जो होता है उन्हें कहता है तुम चिंता मत करो, हम तीनों लोग इस रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर टॉप 10 के अंदर ज़रूर से आएंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ रोमांटिका जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि बारिश हो जाती है, वह छिपने के लिए एक पेड़ के नीचे आते हैं। उसी दौरान डेसिर को पता चल जाता है कि अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। रोमांटिका दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वह अपनी टीम के साथ में यहाँ पे है और वो याद करती है अगर वह उस नोबल पर्सन के साथ में होती तो शायद से अभी तक उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हुई होती, क्योंकि वह डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं और जो कि कॉमनर्स को डिस्पाइस करते हैं। वह उन ताकतवर नोबल्स को कंपेयर करती है डेसिर से। डेसिर उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्वीट है और लोगों की चिंता करता है और उन्हें अपने साथ हमेशा लेके चलने की कोशिश करता है, यह जानते हुए भी कि डेसिर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अब एक एक करके जितने भी ताकतवर स्टूडेंट होते हैं उन सभी को एक अलग सी ही एनर्जी जो है वह फील होती है जो कि बहुत दूर से आ रही थी। डेसिर कहता है अब हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। वह उसी क्लॉक टावर सिटी की थीम को पढ़ा था उस लाइब्रेरी के अंदर, उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पे अब एक मॉन्स्टर की वेव रिलीज होने वाली है। अगर उन्हें बचना है तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा। क्लॉक टावर के अंदर से मॉन्स्टर एक एक करके बाहर आने लग जाते हैं। ज़मीन के अंदर से हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा मॉन्स्टर जो है वो बाहर आने की कोशिश करता है। हर किसी को पता था कि मॉन्स्टर आने वाले हैं इसलिए वह मार्च करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर्स को दिखाया जाता है। प्रोफेसर्स को लग रहा था कि बीटेक क्लास के स्टूडेंट तो ज़रूर से हार जाएंगे क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर से फाइट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट दूसरी तरफ डेसिर जो होता है वह कहता है कि अब यहाँ पे मॉन्स्टर आने वाले हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें क्लॉक टावर को जल्द से जल्द वहाँ पर रीच करना होगा। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। उसी दौरान ज़मीन के अंदर से एक मॉन्स्टर जो है वह बाहर निकल के आता है। यह देख के वो दोनों डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। वह मॉन्स्टर एक छोटा सा चूहा होता है जो कि मॉन्स्टर की फॉर्म में था। वह उससे बच के भागने लग जाते हैं। उसके पीछे उसकी पूरी सेना होती है। ये छोटा सा किलर माउस जो है वह एक बहुत बड़े माउस की सेना को अपने आप से ही कंट्रोल करता है एनर्जी की मदद से, जिससे कि ये एक बटालियन का पूरा लीडर बन चुका है। वह तीनों लोग उनसे बच के भाग रहे होते हैं। अब रोमांटिका उन पे अटैक भी करती है पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चूहों की तादाद ज़्यादा होती है। वह काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होती हैं, बट चूहे तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। तीनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि वो इनसे कैसे बचेंगे। वह इन चूहों को भी नहीं मार सकते क्योंकि चूहों का लीडर इनके बीच में होगा। वहीं दूसरी तरफ डेसिर जो होता है अपने खून को सेक्रीफाइस कर देता है जिससे कि वह चूहा बाहर आ जाए। लीडर बाहर खून को पीने आता है। रोमांटिका उस पर अटैक भी करती है और चूहे पे वह लग भी जाता है, बट चूहा जिंदा था। वह वापस से अपने चूहों की गैंग के अंदर शामिल हो जाता है। डेसिर कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इससे अकेला ही फाइट कर लूंगा, मुझे लगता नहीं है कि हम तीनों लोग इसे जीत भी सकते हैं। यह बात सुनकर रोमांटिका डर जाती है और पैरम जो होता है वह अकेला उससे जाके फाइट करने के लिए चला जाता है। डेसिर उसे रोकना चाहता था बट वह उसे रोक नहीं पाता और पैरम बीच में चला जाता है। वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह अपने साथी को बचाने के लिए जाता तो है बट बाकी की टीम्स के ऊपर भी ये चूहे अटैक करने लग जाते हैं। एक एक करके काफी सारे टीम मेंबर्स जो होते हैं हर एक टीम के वह खत्म होने लग जाते हैं जैसे ही वे चूहे उन्हें घेर लेते हैं। अब वहीं कुछ जो मेन प्लेयर्स होते हैं यानी कि बढ़िया बढ़िया ताकतवर बंदे, वह लोग बड़ी मुश्किल से ही अपनी टीम के लोगों को बचा रहे होते हैं। एक टीम के पास छोटा सा चूहा तो आता है बट वह चूहा जो होता है अपनी पूरी गैंग को लेके आया होता है। एक एक करके टीम खत्म होने लग जाती है। अब पैरम के ऊपर भी चूहे अटैक करने लगते हैं। उसी बीच उनका जो लीडर है वह भी उन्हीं के ही अंदर बीच में होता है। पैरम उसे ढूंढने लग जाता है। उसी दौरान हमें दिखाते हैं डेसिर जो होता है वह अपने साथी को बचाने के लिए चूहों को मारने लग जाता है। उसकी मदद जो है रोमांटिका भी करना चाहती थी बट डेसिर इनकार कर देता है क्योंकि उसका अटैक गलती से पैरम को भी लग सकता है और वह एलिमिनेट हो सकता है। वह काफी समय तक कोशिश करता है पैरम को बचाने के लिए बट वह शायद से उसे नहीं बचा पाता है। बट दूसरी तरफ पैरम जो होता है हमें दिखाते हैं कि वह उस चूहे के लीडर को खत्म कर देता
है किलर माउस को अपने स्वॉर्ड की मदद से और उन्होंने इस वेव को खत्म कर दिया होता है। बट वह काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था और बेहोश हो जाता है। वह कहता है कि मैंने उन्हें खत्म कर दिया। डेसिर उसकी तारीफ करता है और उसे आराम करने को कहता है। वह पैरम काफी ज्यादा खुश होता है। वह तीनों पेड़ के नीचे आ जाते हैं और कुछ समय तक आराम करते हैं जब तक कि बारिश थम नहीं जाती। अब डेसिर जो होता है वह बारिश के अंदर आ जाता है। वह खुद के लिए अफसोस कर रहा होता और अपनी टीम के लिए, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से इसकी टीम जो है रैंकिंग टूर्नामेंट से बाहर आ जाती। पैरम जो कि इतने समय तक मेहनत करता हुआ आ रहा है, वह उसकी एक गलती की वजह से वापस इलाइट क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाता। सिर्फ उसकी गलती की वजह से उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। वह अपनी टीम को जिताने के लिए अब कुछ भी करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वह इन तीनों को बोलता है कि अब शायद से हमें क्लॉक टावर की तरफ बढ़ना चाहिए। समय आ चुका है कि अब हम इस कंपटीशन को जीतने वाले हैं। वह अपनी टीम के साथ में निकल जाता है उस क्लॉक टावर के लिए। उसकी टीम भी अब उसके साथ में बढ़ने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कुछ क्लासेस को जो कि लाइट क्लास के बच्चे ही होते हैं। वह भी एक एक करके आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्होंने भी उस किलर माउस को खत्म कर दिया होता है जो कि उनके लिए मुसीबत बन चुका था। डेसिर की टीम क्लॉक टावर पे आ जाती है। इसी प्रकार से बाकी की टीमें जो होती हैं वह भी क्लॉक टावर के पास में आने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है एजेड की टीम को। एजेड की टीम जैसे ही क्लॉक टावर के पास में आती है, उन्हें उस क्लॉक टावर के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। उन्हें लग रहा था कि ये काफी ज्यादा हॉन्टेड है। बट तभी उनके ऊपर विंड मैजिक आके लगते हैं। वह विंड मैजिक जो होते हैं वह एडवांस लेवल के होते हैं। इस वजह से वह खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनके वहीं मारे जाते हैं। वे कहते हैं एडवांस लेवल का विंड मैजिक आखिरकार कौन यूज कर सकता है। एजेड को पता था कि जरूर से ही डेसिर की टीम होगी, बट वह किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए वह कहती है कि अब हमें क्लॉक टावर के अंदर बढ़ना पड़ेगा अगर हमें बचे रहना है। दूसरी तरफ एजेड की टीम जब आगे जा ही रही थी, उनके ऊपर वह विंड मैजिक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें काफी दिक्कत आती है खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। वहीं रोमांटिका की मैजिक काफी ज्यादा वाकई में ताकतवर थे क्योंकि एजेड को भी ये एक हार्ड टाइम दे रही होती है। एजेड कहती है हमें अब जल्द से जल्द क्लॉक टावर में जाना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रोमांटिका जो होती है डेसिर के कहने पे काफी सारी टीम्स पे अटैक करने लग जाती है। रोमांटिका कहती है कि हमें इतने दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, जिस पे डेसिर कहता है तुम चिंता मत करो, ये आपस में ही फाइट करेंगे। वह कुछ और टीम्स को मार देती है अपने विंड मैजिक की मदद में, क्योंकि उसे डेसिर ने कहा होता है। इसी वजह से एक एक करके उसने काफी सारे टीम के मेंबर्स को खत्म कर दिया होता है। डेसिर एनालिसिस मैजिक का इस्तेमाल करता है उस क्लॉक टावर की थीम को वो वापस से सुलझाने लग जाता है जिससे कि वह जीत सके। एजेड क्लॉक टावर के अंदर जाती है जिधर पहले से ही दो टीम एक दूसरे से फाइट कर रही थी, ये कहते हुए कि जरूर इन्होंने ही अटैक किया होगा। अब यह चीज़ जो होती है इन तीनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है और ये तीनों टीम आपस में ही फाइट करने के लिए सोच में पड़ जाती है। एजेड को पता होता है अगर मैंने इन्हें बताया कि डेसिर की टीम ही एडवांस मैजिक लेवल का इस्तेमाल कर रही थी तो ये इसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और ये बोलेंगे कि इसमें तुम्हारी ही गलती है कि तुम एक बेटा क्लास के बंदों से ही हार गए। इसलिए वे आपस में फाइट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एजेड जो होती है उसे पता था कि डेसिर इस काम के लायक है कि वह एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, बट ये लोग बुद्धू हैं। तीनों टीम जो होती है वह एक दूसरे पे अटैक करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्हें जीतना है तो बंदों का एलिमिनेट ही करना होगा। उनकी फाइट जो है वह काफी समय तक चलती है, एक दूसरे के ऊपर वह अटैक कर रहे होते हैं। एजेड जो होती है वह अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है उन सभी को एलिमिनेट करने के लिए। वह अपनी आइस मैजिक से हर किसी को फ्रीज करने लग जाती है। अब वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वह ब्लू मून की टीम को ही टारगेट करने लग जाते हैं क्योंकि वह इनकी टीम से काफी ज्यादा ताकतवर होती है। दूसरी तरफ डेसिर को आवाज अब उन लोगों की फाइट की आ नहीं रही होती ही है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार नीचे के लोग एलिमिनेट हुए होते तो अनाउंसमेंट होती, तो आखिरकार हुआ क्या है। उसी दौरान हमें एजेड को ऊपर आते हुए दिखाया जाता है। एजेड रिवील करती है कि मैंने उन लोगों को मारा नहीं है, मैंने उन्हें जमा दिया है जिससे कि तुम भी रैंकिंग टूर्नामेंट की लिस्ट के अंदर टॉप ना कर सको। डेसिर को वह कहती है अगर तुम्हें सच में रैंकिंग टूर्नामेंट की लिस्ट के अंदर टॉप में आना है तो तुम्हें हमें हराना होगा, तभी तुम उसके लायक बन पाओगे। यह बात सुनते ही डेसिर जो होता है वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह लोग अलग अलग लेवल पे जाके फाइट करते हैं एक दूसरे से, जहाँ पे पैरम और रोमांटिका को उनके सामने वाले दुश्मन रोक लेते हैं और वह एक दूसरे से अब फाइट करने लग जाते हैं। जिधर हमें दिखाते हैं डेसिर के ऊपर एजेड अटैक करने जाती है। डेसिर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था बट उसके बावजूद भी वह अपने रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ
पे एजेड के जितने ही मैजिक होते हैं उन सभी को रिवर्स करने लग जाता है एक एक करके। खुद एजेड भी हैरान होती है कि वह उसके मैजिक को कितने ही आसानी से रिवर्स कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं डेसिर जो है इस बार वह अपने रिवर्स मैजिक आई का इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पैरम को दिखाते हैं जो कि अब उस इलाइट स्वॉर्ड मास्टर से फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। उसे तो लग रहा होता है इलाइट क्लास के स्टूडेंट को कि पैरम अभी भी कमज़ोर है। उस बंदे का नाम परसिवल होता है। परसिवल जो है अब पैरम को अपनी स्वॉर्ड से हराने की कोशिश करता है, बट पैरम उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। उसकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी हुई होती है परसिवल की, और पैरम उसे आसानी से मारने लग जाता है। ये देख के परसिवल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें इतने से कम समय में इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गए। वहीं पैरम उसे चिढ़ाता भी है। परसिवल को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो एक नोबल है और कैसे वह कॉमनर से हार रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं डोनिटा रोमांटिका से फाइट करता है। रोमांटिका जो है वो डोनिटा को हरा नहीं पा रही थी। डोनिटा कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा और मैं यहाँ पे अपने वादा को पूरा करने के लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी टीम को एक ही बार में खत्म कर दूंगा जिससे कि तुम कभी भी रैंकिंग टूर्नामेंट में जीत ही नहीं पाओगी। बट दूसरी तरफ रोमांटिका जो होती है वहाँ पे डस्ट फैला देती है और अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है उसे हराने के लिए। डोनिटा जो होता है वह अपनी स्वॉर्ड को आगे करके खुद को बचाने की कोशिश करता है उसके विंड मैजिक से, बट उसकी स्वॉर्ड के ऊपर भी क्रैक्स आने लग जाते हैं। इसलिए डोनिटा जो होता है वह वापस से अपने टाउन की उसी ही चीज़ को बाहर निकाल लेता है जो कि गिफ्ट के तौर पर रोमांटिका को उसने दिया होता है। वह एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। अब वह रोमांटिका के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाता है। रोमांटिका पीछे आती है। रोमांटिका को बताता है कि जो लॉकेट है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखता है मैजिक से, ये एक शील्ड की तरह काम करता है। अच्छा है कि मैंने उस दिन तुम्हें ये नहीं दिया और तुमने ये मुझे लौटा भी दिया वापस से। अब रोमांटिका जो होती है वह कहती है मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें हराने का दम भी रखती हूँ। यह बात सुनकर डोनिटा को गुस्सा आता है और वह कहता है कॉमनर से एक नोबल कभी भी नहीं हार सकता है। जिसके ऊपर रोमांटिका कहती है तुम आखिर में एक इंसान ही हो, तुम भी किसी न किसी कॉमनर से ज़रूर हारोगे। यह बात सुनकर डोनिटा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इस बार वह रोमांटिका को पूरे तरीके से ख़त्म करने का वादा करता है। उसे याद आने लग जाता है कि ऐसे कॉमनर्स ने उसके फादर को मारा होता है। उसका गुस्सा जो है उसके सर के बाहर निकलने वाला होता है। रोमांटिका हैरान होते हैं कि आखिरकार इसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जाता है कॉमनर्स का नाम सुनते ही। वहीं डोनिटा जो होता है वह वादा करता है कि इस बार वह उसे ज़रूर से ख़त्म कर देगा। वह अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है। रोमांटिका खुद को बचाने की कोशिश करती है बट शायद से डोनिटा उसे इस बार ख़त्म करके रहेगा। वह उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है बट पैरम बीच में आ जाता है। अब पैरम जो होता है खुद डोनिटा से फाइट करने के लिए आगे जाता है। डोनिटा जो होता है वो पैरम को रोकने के लिए जाता है कि वह रोमांटिका और उसकी फाइट के बीच में ना आए। ये लोग अलग अलग फाइट कर रहे हैं और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। बट पैरम जो होता है उससे फाइट करने लग जाता है। उसे कैद कर लिया जाता है डोनिटा के द्वारा, बट वह उस शील्ड को तोड़ देता है। वह बाहर आके उसके लॉकेट को काट देता है। डोनिटा का लॉकेट कट चुका था और वहीं पैरम उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वह अब रोमांटिका से कहता है कि मैंने इसके लॉकेट को काट दिया है, अब तुम इससे फाइट कर सकती हो। अब परसिवल जो होता है वह पैरम से फाइट करने के लिए उसे दूर आने को कहता है बट पैरम नहीं आता है। वह कहता है कि हम दोनों मिलकर इन दोनों से निपट लेंगे। अगर मैं रोमांटिका से अलग जाता हूँ तो रोमांटिका जो है वह मुसीबत में पड़ जाएगी। वह डोनिटा से नहीं जीतेगी क्योंकि उसका माना खत्म हो चुका है। रोमांटिका को भी ये बात पता होती है, इसलिए वह अपने माना को जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करेगी जिससे कि वह डोनिटा से फाइट करने में पैरम का साथ दे सकती है और परसिवल को भी हराने में। पैरम रोमांटिका से एक वादा करता है। यह वादा अपनी पूरी टीम को रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर रैंक दिलाने के लिए होता है। उसने शुरुआत से ही इन दोनों को अपने टीम मेंबर किस तरह समझा, एक फैमिली की तरह, और वह कभी इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता है। पैरम की बातें जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भरी हुई होती है, इसलिए रोमांटिका जो होती है उसके ऊपर इसका गहरा असर होता है और वह भी वादा करती है कि वह ज़रूर जल्द से जल्द अपने माना को रिकवर करेगी और वह इसका साथ देगी। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है एजेड को। एजेड जो होती है वो डेसिर से कहती है कि तुम्हें अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम एक दूसरे से फाइट कर पाएंगे। वहीं डेसिर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी ताकत से फाइट करूंगा। एजेड उस पर अटैक करती है बट वह इसके अटैक को वापस से डिस्पर्स कर देता है। एजेड अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक हाई एल्टीट्यूड से फाइट करने की कोशिश करती है बट वह उसे भी गायब कर देता है, जिसकी वजह से एजेड को नीचे आना पड़ता है। वह अपनी आइस स्पाइक का इस्तेमाल करती है बट आइस स्पाइक को भी वह मिट्टी में मिला देता है। एजेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि उसके के हर एक अटैक को ये बार बार रिवर्स कर देता है। उससे फाइट करने में हमारी एजेड को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती है। वहीं एजेड जो होती है वह वादा करती है कि वह इस बार उसे ज़रूर हरा के रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। डेसिर जो होता है उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही हो, एजेड क्यों ना तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो जिससे कि हम दोनों इस फाइट को जल्द से जल्द एंड कर सकें। एजेड
एजेड जो होती है वह कहती है अगर मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगी तो शायद से तुम नहीं जीत पाओगे। यह बात सुनकर डेसिर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं कितनी पावर तुम्हारी हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें बिना सोचे समझे मुझ पर अटैक करना होगा अपनी फुल पावर से। एजेड ऐसा ही करते हुए आगे जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, उसके अटैक्स को डॉज करते हुए। डेसिर उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक भी करता है बट उससे भी एजेड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। एजेड उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करती है बट डेसिर जो होता है वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और छोटी सी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है बट वह पीछे जाके गिरता है। इन दोनों की फाइट काफी समय तक चलती रहती है। यह दोनों एक दूसरे के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाते हैं जिधर डेसिर जो है वह छोटे से नाइफ का इस्तेमाल कर रहा था। एजेड कहती है कब तक हम अब ऐसे ही फाइट करने वाले हैं, क्यों ना हम दोनों ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करें। वहीं डेसिर जो होता है वह भी यही सुझाव देता है क्योंकि वह जानता है एजेड की जो पावर है वो ये नहीं है। एजेड को शुरुआत से ही उसके लेवल का पर्सन आज तक नहीं मिला था जो कि उससे फुल पावर में उससे फाइट कर सके। इसी वजह से डेसिर जो होता है वो उसे कहता है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो। एजेड भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है तो ठीक है, इस बार मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस बार वह मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। मैजिक स्वॉर्ड एक इस प्रकार का मैजिक है जो कि बड़े बड़े मैजिक नाइट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डेसिर काफी ज्यादा खुश होता है कि एजेड इतनी सी कम उम्र में ही इस मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही है। आने वाले टाइम में ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर जरूर से बनेगी क्योंकि इन सब की लाइफ अफेक्ट हो रही होती है डेसिर के अभी की यहाँ पे आने की वजह से फ्यूचर की नॉलेज के साथ में। उसके आमने सामने काफी सारे ऐसे मैजिक सर्कल्स आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करते हैं बट डेसिर जो होता है उन सभी के अटैक को रोकने के लिए रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है। रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल इतनी बड़ी तादाद में होता है कि आसपास के सारे अटैक जो है वो वापस से रिवर्स हो जाते हैं। एजेड जो होती है वह काफी ज्यादा हैरान होती है कि डेसिर जो है इतने बड़े लेवल पे रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है जो कि बड़े बड़े मेज भी नहीं कर सकते हैं। डेसिर सभी मैजिक को चकनाचूर कर देता है बट एजेड जो होती है वापस से मैजिक ले आती है बट डेसिर वापस से रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है और जितने भी वहाँ पे आइस मैजिक के सर्कल्स बने होते हैं उन सभी को रिवर्स कर देता है। एजेड काफी ज्यादा हैरान होती है कि यहाँ पे डेसिर जो है बार बार रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल करके उसके अटैक को होने से रोक दे रहा है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है, वह अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती इसे हराने के लिए, इसलिए इस बार वह डायरेक्ट उससे जाके फाइट करने वाली है जिससे कि उसे हरा दे सके। वो अब पैरम से डिनोटा फाइट करने लग जाता है बट डिनोटा को पैरम बड़े ही आसानी से हरा पा रहा था। अब वहीं दूसरी तरफ रोमांटिका का भी मैजिक माना जो होता है वह वापस से रिकवर हो चुका था। पर्सिवल इस बार डोनेटा की मदद करने वाला था क्योंकि डोनेटा जो है वो पैरम को नहीं हरा सकता था। यह दोनों एक साथ अब उन दोनों के ऊपर अटैक करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। पर्सिवल मान जाता है, अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है। अब दूसरी तरफ पैरम जो होता है इन दोनों के अटैक को रोकने के लिए आगे जाता है, पर्सिवल के स्वॉर्ड को वो दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ डिनोटा जो होता है वह भाग के रोमांटिका की तरफ आने लग जाता है। वह स्वॉर्ड को पकड़ के पर्सिवल भी अटैक करने के लिए आता है। उसी दौरान रोमांटिका को डेसिर की बातें याद आती है, अपने मैजिक का बस इस्तेमाल करो। वैसा ही करती है, वह विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और दोनों को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। इस तरह से ब्लू मून के अब 2 प्लेयर और मारे गए थे। दूसरी तरफ एजेड जो होती है वह अपने स्वॉर्ड को बर्फ के अंदर पूरा कवर कर लेती है। यह मैजिक जो है मैजिक नाइट के अंदर भी कुछ ही सिर्फ रेयर बंदे ही इस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी से ही एजेड इसका भी इस्तेमाल कर पा रही है। वह खुश होता है, वह उसे रोकने के लिए उसके ऊपर स्टोन्स का इस्तेमाल करता है बट एजेड को वो रोक नहीं पाता। चाहे वह कोई ऐसा भी अटैक एजेड के ऊपर कर ले, एजेड उसके अटैक को रोकते हुए आगे बढ़ रही होती है। डेसिर को हराने के लिए वह उसके गले पे अपनी तलवार रख भी देती है बट दूसरी तरफ डेसिर जो होता है वह पहले ही इस क्लॉक टावर को सॉल्व कर चुका होता है, यानी कि उसने थीम को क्लियर कर दिया होता है अपने रिवर्स मैजिक की मदद से। अब चाहे एजेड कुछ भी कर ले वो इसको नहीं मार सकती है क्योंकि पहले ही ये कंपटीशन ओवर हो चुका है जब तक कि उसने उसकी गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को रखा होता है। यह बात जो होती है इस पूरे स्टेडियम के अंदर गूंजने लग जाती है कि बेटा क्लास के एक पर्सन ने एलाइट क्लास के सभी स्टूडेंट्स को हरा दिया है और इस प्रकार से उसने इस क्लॉक टावर की थीम के शैडो सिटी को भी खत्म कर दिया है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं जो कि इस न्यूज़ को सुन रहे होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं कि पहली बार बेटा क्लास के पर्सन ने इस बार हरा दिया है एलाइट क्लास के स्टूडेंट्स को। काफ़ी सारे प्रोफेसर गुस्से में होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वही ब्रिकेट के ऊपर जो है एक प्रोफेसर तो यह भी आरोप लगा देता है कि जरूर ब्रिकेट ने ही उन बेटा क्लास के स्टूडेंट्स की मदद की होगी, जिसके ऊपर कुछ प्रोफेसर कहते हैं अगर प्रोफेसर आपको ऐसा लगता है तो क्यों ना आप हमें एक सबूत पेश कीजिए। उसके पास सबूत नहीं होता है इसलिए वह चुपचाप बैठ जाता है। आसपास के काफ़ी सारे प्रोफेसर्स बेटा क्लास की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है जिन्होंने की उन्हें लाइव देखा होता है वह खुश होते हैं, ब्रिकेट भी खुश होती है। अब वहाँ पे हेडमास्टर भी
आते हैं और उसे कहते हैं अब शांति से बैठ जाओ, मैंने तुम सबकी बातें बहुत सुन ली, मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। जितने भी पर्सन इस टेस्ट में पास हुए हैं उन्हें लाइट क्लास में डाल दो और रैंकिंग घोषित कर दो। अब हमें पता चलता है बीटेक क्लास का जो स्टूडेंट डेसिर है उसने इस रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल किया होता है अपनी टीम के साथ में, और यह बात सुन के हर एक बंदा हैरान होता है। और इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है।